हर हर महादेव, जय श्री शंभो। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी के जीवन की परेशानियाँ हमेशा के लिए दूर हो जाए, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो, कितना भी नकारात्मक समय आपका चल रहा हो, लेकिन कभी अपने हौसले को टूटने मत दीजिएगा। अगर आपका हौसला बरकरार रहता है, तो आप कठिन से कठिन परिस्थिति को बहुत ही आसानी से पार कर जाएँगे। तो हमेशा हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी उम्मीद को छूटने मत दीजिए। और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, इतने प्यार और सपोर्ट के लिए, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। आज का डाउनलोड कुछ इस तरह से आ रहा है कि यहाँ पर किसी की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई अपना बेस्ट वर्जन बन रहा है ना? जैसे किसी का नया रूप यहाँ पर निखरता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई अपना बेस्ट वर्जन बन रहा है। चलिए देख लेते हैं कि कार्ड्स इसके बारे में क्या गाइड करते हैं। ओके, ओ जजमेंट, 5 ऑफ कप्स, द लवर्स, ये देखिए द हायरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 8 ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, एक कार्ड और लेते हैं, 4 ऑफ वेंड्स। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आपकी एनर्जी है 3 ऑफ कप्स की। यहाँ पर ऐसी ऊर्जाएं आ रही हैं जैसे आप तकलीफ की एक बहुत बड़ी सुनामी से निकले हैं। आपने अपने जीवन का एक डार्क मोमेंट, एक डार्क फेज देखा है और काफ़ी लंबे समय तक आप एक निराशा और अवसाद की ऊर्जा में रहे हैं। बहुत कुछ खोया है आपने। आपने अपनी इच्छाओं को और अपनी भावनाओं को अपने सामने टूटते हुए और बिखरते हुए देखा है। लेकिन फिर भी आपने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा और अब आपकी ऊर्जाएँ ऐसी आ रही हैं, जैसे आप जीवन के इस ट्रैक पर एक तेज रफ्तार को पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि जजमेंट और हायरोफेंट दोनों ही साथ आए हैं, तो यहाँ पर आप अध्यात्म के एक उच्च स्तर तक पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपकी आत्मा का उत्थान हो रहा है। आप जीवन और आत्मा की सच्चाई को यहाँ पर जान रहे हैं और इसके अलावा आपकी जो भी प्रार्थनाएँ थी, वह ईश्वर के द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। तो इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी तकलीफ़ें आप सहन कर रहे हैं, वह बहुत जल्दी आपके जीवन से जा रही हैं, क्योंकि अब आपकी प्रार्थनाएँ ईश्वर द्वारा सुनी जा चुकी हैं। और यहाँ पर ना आपकी ऊर्जाएँ बहुत ही ज़्यादा शांत हो रही हैं। आप अपने अंतर मन को समझ रहे हैं। आपके जीवन में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जैसे आप उन्हें शांत होकर के अब देखना चाहते हैं, है ना? जैसे पहले परिस्थितियाँ नकारात्मक होने पर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, तो कहीं न कहीं अब एक ठहराव आप में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपकी ऊर्जाएँ काफ़ी उच्च लेवल तक जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि आप स्पिरिचुअल लेवल में एक नया वर्ज़न आपका अपडेट हो रहा है। और साथ ही यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड, तो यहाँ पर आप अपने पास्ट की समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं से मूव ऑन कर रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो जो काली छाया आपके जीवन पर थी, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ, जो भी नकारात्मक आपकी घटनाएँ हुई, उन सब घटनाओं से अब आप मूव ऑन कर रहे हैं और आपके जीवन में आने वाली नई संभावनाओं का यहाँ पर वेलकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो भी मेंटल प्रेशर आप पर रहा है, पास्ट की जो भी घटनाएँ आपका बिलीफ बन गई थी, जैसे आप उन बिलीफ्स को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आपके न्यूरॉन्स के पैटर्न बन चुके थे,
जो कि आपके प्रगति में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे थे। अब आप उन पैटर्न को जैसे समझ रहे हैं, है ना? कि आपके जीवन में परिस्थितियाँ सकारात्मक नहीं हो रही है, तो वो किस वजह से नहीं हो रही है? कहीं न कहीं ये बात अब आपको समझ आ रही है और आप अपने बिलीव्स को तोड़ते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं और एक नया बिलीव अपने माइंड में इम्प्लांट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो भी बुरी परिस्थितियाँ थी, इससे मूव ऑन कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपकी ऊर्जाएँ बहुत मैच्योर लेवल की दिखाई दे रही है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है और साथ ही किंग ऑफ कप्स की ऊर्जाएँ हैं। जैसे आपकी भावनाएँ आपके नियंत्रण में हैं। यानी अब आपके अंदर वो बहाव इमोशंस का वो बहाव नहीं नज़र आता। जैसे छोटी-छोटी बातों पर अनियंत्रित हो जाना, ये चीज़ें अब आपके साथ नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं, आपने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में किया है और साथ ही किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं न कहीं मैच्योरिटी आपके अंदर है। जैसे अब आपने जीवन जीने की एक कला सीख ली है, जो भी अनुभव आपने अपने पास्ट लाइफ में हासिल किए हैं, उन अनुभव के आधार पर अब आपने जीवन का सही लेसन सीख लिया है। तो कहीं न कहीं अब आप अपग्रेड हो चुके हैं और एट ऑफ वेंस का कार्ड है तो यहाँ पर बहुत सारी दिव्य ऊर्जाएँ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, दिव्य चेतना आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जैसे किसी की अवेकनिंग है क्योंकि हायरोफेंट, जजमेंट और एट ऑफ वेंस का कार्ड है तो यहाँ पर किसी की क्विक अवेकनिंग हो रही है। क्विक चक्रा एक्टिवेशन यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की बहुत ही हायर लेवल की स्पिरिचुअलिटी की जो ऊर्जाएँ हैं, वो यहाँ पर चेतन होती हुई नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर अब आपकी ऊर्जाएँ ऐसी हैं क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल भी है, तो अब आप इस लेवल पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे आपका जीवन इस तरह से बदल रहा है कि आप खुद की ज़रूरतें पूरी करते हुए लोगों की भी मदद कर पा रहे हैं। यहाँ ज़रूरतमंदों की मदद आप कर रहे हैं। आपका जीवन भी बहुत ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है और इसके अलावा आप लोगों की भी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ पेंस का कार्ड है और लवर्स यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपकी लव लाइफ में भी आप देखेंगे काफ़ी सकारात्मक बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो एक मैरिज तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी ब्रेकअप सिचुएशन से गुज़र रहे हैं तो यहाँ पर रीयूनियन भी पॉसिबल हो रहा है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि जैसे आप प्यार का भी एक असली मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं, है ना? जैसे कि एक प्यार किस तरह से आपके जीवन के उत्थान में आपका सहयोगी है, एक सच्चे प्यार का अर्थ यहाँ पर आप समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही प्यार को आप एक सोल लेवल पर समझ रहे हैं कि प्यार सिर्फ ये फिजिकल मेल ही नहीं है, ये कहीं न कहीं 2 आत्माओं का मेल है, तो यहाँ पर ये इंटेंशन नज़र आ रही है। यानी कि आपके विचार बहुत ही उच्च लेवल के होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बॉटम में यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा थी, तो यहाँ अब आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है। जैसे कि जैसे-जैसे आपके माइंड में सकारात्मक विचार उठते जा रहे हैं, जैसे-जैसे आप अध्यात्म के उच्च लेवल पर जा रहे हैं, वैसे-वैसे आपका जीवन बैलेंस होता जा रहा है, नकारात्मकताएँ आपके जीवन से दूर जाती हुई दिखाई दे रही हैं और आपका जीवन हर क्षेत्र में बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। धर्म, अर्थ और काम ये तीनों ही पहिए यहाँ पर बैलेंस होते हुए आप मोक्ष की तरफ अग्रसर होते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं किस स्पिरिट गाइड या फिर आपके एंसेस्टर्स की क्या मैसेज है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज आते हैं आपके लिए स्पिरिट गाइड की और एंसेस्टर्स के। जो आपकी ऊर्जाएं बदल रही हैं उसमें वो क्या कहना चाहते हैं। वाओ, रिकवरी। यहाँ पर रिकवरी का कार्ड आया है आपके लिए, यानी कि अब आप अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल रहे हैं। जहाँ आप अवसाद और निराशा की ऊर्जा में थे, वहीं आप अब उच्च हायर लेवल की कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अध्यात्म की एक उच्च लेवल पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्योंकि यहाँ पर रिकवरी में आपके पास की भी आ रही हैं, तो आपकी जो भी परेशानियां हैं उनका सॉल्यूशन आपके एंसेस्टर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। यहाँ पर ट्विस्ट
जैसे अब यहाँ पर आपकी खोज पूर्ण होती हुई प्रतीत हो रही है। जैसे आप जिसकी खोज में, अपनी आत्मा की खोज में दर-दर भटक रहे थे, जैसे आप अपने सवालों के जवाब ढूँढने के लिए दर-दर भटक रहे थे, वहीं अब आपको अंतर्मन में आपके सवालों के जवाब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर काफ़ी हायर लेवल की स्पिरिचुअल ऊर्जा नज़र आ रही है और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं? ओके। परफेक्शन, यहाँ पर जैसे अब आप परफेक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना? आप जीवन के हर क्षेत्र में परफेक्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे अब आपको अपना जीवन हर तरह से संपूर्ण नज़र आएगा, जहाँ पर पहले अ, अवसाद, निराशा, खेद और साथ ही कहीं न कहीं लैक वाली एनर्जी आप फ़ील कर रहे थे, कि जीवन में जैसे कुछ भी परफेक्ट नहीं है, तो अब यहाँ पर परफेक्शन की ऊर्जाएँ आपके लिए आ रही हैं। अब आप संपूर्णता की ऊर्जा में जा रहे हैं, एक्सपेंशन। यहाँ आपकी ऊर्जाओं का विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है और जहाँ पहले ऊर्जाएँ सिमटी हुई थी, अब आपकी ऊर्जाओं का विस्तार हो रहा है और इसमें संपूर्ण यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है, यानी कि आपको ऊर्जाएँ चारों तरफ से भेजी जा रही है ना? 1-2 मैसेज और देखते हैं फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पर डिस्कवरी का कार्ड है, जैसे आपकी सोल इवोल्यूशन हो रही है ना? तो यहाँ पर काफ़ी हायर लेवल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड है, जैसे अब आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, है ना? अब क्योंकि आप अपने अंतर्मन से जुड़े हैं, तो अब आपकी रचनात्मकता बाहर आ रही है। जहाँ पहले आपका माइंड ब्लॉक हो रहा था, आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे, अब आपको जैसे आप अपनी रचनात्मकता को, अपने कला को एक नया रूप देते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और 1-2 मैसेज आपके लिए लेते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं उसके। हुँ। 1-2 मैसेज और देख लेते हैं। ओके, फॉरगिवनेस। अब आप इस ऊर्जा में हैं, है ना? जीवन में जो कुछ हुआ उसे छोड़कर आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ फॉरगिव करके यहाँ पर एक नई ऊर्जा में आप प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विज़डम, यहाँ पर आपके लिए विज़डम की ऊर्जा आई है, बहुत सा ज्ञान, बहुत सा नॉलेज यहाँ पर आपको मिल रहा है। जैसे यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ज्ञान हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ज्ञान भौतिक भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है। तो जैसे आप हर तरह का ज्ञान अब आपको मिल रहा है, आप जीवन जीने की कला को सीख रहे हैं और उसमें और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही क्योंकि बॉटम में यहाँ पर कन्फ्यूज़न की ऊर्जा है, तो जो कन्फ्यूज़न आपके जीवन में अब तक थी, वो कन्फ्यूज़न यहाँ पर दूर हो रही है और यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है, तो जीवन का जो नकारात्मक पहलू था, जो नकारात्मक फेज़ था, उसका अंत यहाँ पर कंप्लीशन हो रहा है। और इसके लिए आपको यूनिवर्स का धन्यवाद ज़रूर कहना चाहिए, ग्रैटिट्यूड आपको ज़रूर कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में हो रहा है। बहुत बड़ा और उच्च स्तर का बदलाव आप अपने जीवन में देखेंगे। यानी कि अब आप अपग्रेड हो रहे हैं, है ना? आपका नया वर्ज़न यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और कहीं न कहीं इन नकारात्मक परिस्थितियों में डालने का पर्पज़ भी यही था कि आप एक नए जीवन को अनुभव करें, एक नए अध्यात्म स्तर को अनुभव करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।